नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा अलग रहने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि 54,900 रुपीज़ का आईपैड मैंने 35,000 में कैसे लिया। और वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनल फाइनेंस लेसन है और आप समझ सकते हैं कि मैंने कैसे अपने एक परचेस पे 20,000 रुपए बचाए जब बाकी कोई इस पे ज़्यादा डिस्काउंट्स नहीं दे रहा था। देखिए, मैं शुरुआत ही करूँगा सबसे बड़े चंक ऑफ सेविंग्स से। 54,900 के आईपैड पे मैंने 8,340 रुपीज़ बचाए बिकॉज मैंने उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया। अब चलो आपको समझाता हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। बेसिकली मैंने उस आईपैड पर जीएसटी नहीं दिया, लेकिन जीएसटी तो हर एक इंसान के लिए यूनिफॉर्म होता है। आप भी 18% देते हो, मैं भी 18% देता हूँ, तो मैंने वो अवॉइड कैसे किया। देखिए, आईपैड जो था वो मेरे लिए एक बिजनेस एक्सपेंस था, यानी कि मैं अपने जो वीडियो शूट करता हूँ वो मैं आईपैड पे स्टोर करता हूँ, मैं अपने नोट्स जो बनाता हूँ वो आईपैड पे बनाता हूँ। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब भी मैं अपने नोट्स आईपैड पर देख के बना रहा हूँ, तो टेक्निकली ये मेरे काम में मुझे हेल्प करता है, इसीलिए मैं इसको एक बिजनेस परचेस मानता हूँ। और अब देखिए, मैं खुद एक जीएसटी रजिस्टर्ड इंसान हूँ। जब मैं एक ब्रांड के साथ काम करता हूँ, अज्यूम कीजिए मैं उनको 1,000 रुपये की इनवॉइस भेजता हूँ, तो वो मुझे 1,000 रुपये तो देते हैं प्लस 18% जीएसटी लगा कर देते हैं। तो जो 1,180 रुपीज़ मुझे मिलते हैं उसमें से 1,000 रुपये होते हैं मेरे और 18% जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। तो जब मैं एक जीएसटी कलेक्टिंग बिजनेस हूँ, मैं अपने बिजनेस परचेसेस पे जीएसटी अवॉइड कर सकता हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी जीएसटी की पेमेंट कर रहा हूँ। इस चीज को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। यानी कि अज्यूम कीजिए मुझे इस महीने जीएसटी देना है 20,000 रुपए, लेकिन आईपैड पर मैंने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है वो बनता है 8,400 रुपए। तो 20,000 माइनस 8,400 ये अमाउंट मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा, यानी कि इफेक्टिवली मैंने उस पर जीएसटी नहीं दिया। अब देखिए, अगर आपके पास एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठा सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली वॉलंटरी होता है। अब देखिए, अगर आप एक फ्रीलांसर है या फिर फ्रीलांसिंग आपकी एक साइड हॉबी है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन सामने से ले सकते हो बिकॉज ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के फायदे बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन एक और बात नोट कीजिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट को मिसयूज मत कीजिए। यानी कि अगर आपका कोई दोस्त है जो बोलता है मुझे आईफोन खरीदना है, प्लीज़ तेरा जीएसटी नंबर दे दे, थोड़े पैसे बच जाएंगे, तो ये करना गलत हो गया बिकॉज वो आपके लिए एक बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। बी श्योर टू यूज दिस ओनली फॉर योर बिजनेस एक्सपेंसेस। अब आपको दूसरा सबसे क्रेजी हैक बताता हूं, अगर आप पूछोगे नहीं तो आंसर हमेशा ना होता है। यानी कि हम जो सारे मिडिल क्लास लोग हैं, हमको ऐसा लगता है कि अगर हम अपने लोकल मोबाइल की दुकान पे जाएंगे तो हमको डिस्काउंट मिलेगा। क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, ये जो सारे बड़े दुकान होते हैं ना, यहाँ पे डिस्काउंट कभी नहीं मिलता। दैट इज अ लाई। इन बड़े दुकानों पर भी आप बार्गेन कर सकते हो। देखिए, आपको सिंपली यहाँ पर जाके एक प्राइस मैच रिक्वेस्ट करना है। यानी कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे हमेशा सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे डिस्काउंट होती है, तो आप इन सारे दुकानों को जाके बोल सकते हो, देखिए अमेजॉन पे करंटली ये भाव चल रहा है एंड अगर आप मुझे ये प्रोडक्ट सेम भाव पर दोगे तो मैं यहीं के यहीं अभी खरीदूंगा। अगर आप नहीं दोगे तो रहने दीजिए, मैं अमेजॉन से मंगा लूंगा। ये जब आप ऑफर करते हो 9 आउट ऑफ 10 केसेस में आपको प्राइस मैच करके दिया जाता है। एंड आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने अपने फोन पे 6,000 रुपए का डिस्काउंट ये करके लिया। हमारे आईपैड पे इस बार मैंने 5,000 रुपए का डिस्काउंट लिया क्योंकि अमेजॉन पे वही सेम आईपैड 49,900 का था, लेकिन क्रोमा में उस आईपैड की लिस्टेड प्राइस 54,900 थी। जब मैंने प्राइस मैच रिक्वेस्ट किया, उन्होंने थोड़े नखरे किए, मुझे 10 मिनट वेट करवाया, लेकिन प्राइस मैच दे दिया। प्राइस मैचिंग इज अ रियल हैक, इट वर्क्स ऑलमोस्ट एवरी टाइम, प्लीज इसको यूज कीजिए। एक छोटा सा रिकैप, 54,900 से जीएसटी के 8,400 कटे, प्राइस मैच के 5,000 और कम हुए। अब आगे मैंने 6,200 रुपीज़ और बचाए टू गिव मी अ फाइनल प्राइस ऑफ 35,000 रुपीज़। वो कैसे क्या बताता हूँ। देखिए, मेरा जो क्रेडिट कार्ड था अमेरिकन एक्सप्रेस का, उस टाइम पे अमेरिकन एक्सप्रेस पे 5x पॉइंट्स थे ऑन क्रोमा। तो जब मैंने इस पूरी अमाउंट स्वाइप की, मुझे ऑलमोस्ट 6,200 पॉइंट्स मिले। अब देखिए, पॉइंट्स जो होते हैं उसकी वैल्यू रफली 30 पैसे होती है, तो 6,200 पॉइंट्स मतलब 6,200 रुपीज़ नहीं होता, उससे बहुत कम होता है। लेकिन एक और हैक, जब आप अपने पॉइंट्स को एयरलाइन माइल्स या फिर होटल स्टे के लिए रिडीम करते हो तब उसकी वैल्यू मोस्ट केसेस में 1 रुपए की होती है। इन मेनी केसेस 1 रुपए से भी ज़्यादा होती है।
अब ये जो 6200 पॉइंट्स है, अगर मैं ये फ्लाइंग के लिए यूज़ करूंगा तो मुझे एक पॉइंट की 1 रुपी 25 पैसे की वैल्यू मिलती है। अगर मैं उसको होटल स्टे के लिए यूज़ करूंगा तो मुझे एक पॉइंट की 1 रुपए की वैल्यू मिलती है। तो इफेक्टिवली इन सारे बेनिफिट्स को मिला के मैंने 55,000 रुपीज़ का आईपैड 35,000 रुपीज़ में लिया। एनीवे दोस्तों, आपने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। नंबर 1, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अमेजिंग। अगर आपके पास ऑप्शन है, यू शुड गेट GST रजिस्टर्ड। नंबर 2, अगर आप डिस्काउंट मांगोगे नहीं तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं देगा। बड़े बड़े शॉप्स में भी डिस्काउंट दिया जाता है, आपको सिर्फ बार्गेन करने आना चाहिए। एंड नंबर 3, हमेशा ये देखते रहना कि अपने आसपास कौन से ऑफर्स अवेलेबल है, ताकि आप इन सारे बेनिफिट्स को एक करके उन ऑफर्स का फायदा उठा सको। एनीवे दोस्तों, ये मेरा वीडियो था ऑन हाउ आई वाज एबल टू परचेज एन आईपैड फॉर सुपर चीप। आप ये हैक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बेटर हैक्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, बिकॉज मैं हर थर्सडे और संडे ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आई विल सी यू अराउंड।